हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज GS रावत। आई एम PhD मैथमेटिक्स इन केंद्रीय विद्यालय बरगढ़। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फंक्शन क्या होते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट दियर डेरिवेटिव। तो हमारे पास हम ऐसा फंक्शन ढूंढना चाहते हैं जिसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, जो जैसे x का वैल्यू बढ़ता है तो फंक्शन का वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ऐसे फंक्शन के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो सपोज़ मैं एक ग्राफ बनाता हूँ और इस ग्राफ के अंदर मैं y = x ग्राफ बनाता हूँ, y = x। तो वो जो y = x आएगा वो ग्राफ आपके पास क्या आएगा, ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो मैं अभी के लिए पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइन कर रहा हूँ। तो आपके पास बिल्कुल x एक्सिस से 45 डिग्री बनाते हुए एक लाइन आएगी। सो दिस इज़ द ग्राफ ग्राफ ऑफ y = x। और y = अगर x² का बनाएंगे तो क्या होगा, सपोज दिस इज x = 1, सो y = x² का हमारा ग्राफ ऐसा आएगा, इस तरीके से। y = x³ का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, y = x³ का ग्राफ वो थोड़ा इस तरीके से आएगा। मतलब जो आपके पास ये ग्राफ मैंने बनाया है उसमें से पहला ग्राफ y = x, दूसरा ग्राफ y = x² और तीसरा ग्राफ y = x³। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, x की पावर बढ़ रहा है, वैसे वैसे फंक्शन का ग्रोथ बढ़ रहा है। सिर्फ यहाँ पे x = 1 तक x³ का ग्रोथ कम है सबसे, लेकिन x = 1 होते ही उस फंक्शन का ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आपके पास किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर बढ़ती है तो वो फंक्शन आपके पास तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगता है। तो क्या हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढ सकते हैं जो एक सर्टेन x की सर्टेन वैल्यू के बाद उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो, और ऐसे फंक्शन को ही हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। तो सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन ये होगा कि क्या ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, और एग्जिस्ट करते हैं तो वो फंक्शन किस टाइप से लिखे जाएंगे। तो वो जो फंक्शन होते हैं वो आपके पास होते हैं y = a⁴x वेयर a इज़ ग्रेटर देन 1। अब a का वैल्यू 1 से कुछ भी बड़ा हो सकता है। ये x की कुछ सर्टेन वैल्यू के बाद डेफिनेटली x की पावर n वाले ग्राफ से ज़्यादा ग्रोथ दिखाएंगे, सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाएंगे। और इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर इसका ग्राफ मैं पूरे नंबर्स के लिए बनाना चाहूँ, पूरे रियल नंबर्स के लिए, तो रियल नंबर जब x का वैल्यू -∞ जाता है तो ये फंक्शन आपके पास 0 की ओर टेंड करेगा, और x का वैल्यू जैसे ही आपके पास 0 होगा इस फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा और फिर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास y = a⁴x। हो सकता है कि कुछ सर्टेन कंडीशन तक y = a⁴x का ग्रोथ कम हो, वो आपके पास किसी ग्राफ से उसकी हाइट हो सकता है आपके पास कम हो, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन के, एक सर्टेन x की वैल्यू के बाद y = x आपके पास किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन से ज़्यादा ग्रोथ शो करेगा। और ऐसे फंक्शन को ही हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब a का वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1, 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, e भी हो सकता है। तो अगर इसका हम स्पेशल केस देखें तो हमारे पास y = ex, जिसको हम बहुत बार स्टडी करते हैं, वेयर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इस फंक्शन का अगर हम डोमेन देखें तो सारा का सारा रियल नंबर है। तो ये फंक्शन होता है, ये आपके पास हम कंसिडर कर सकते हैं कि सारे पोलिनोमियल से इसका ग्रोथ ज़्यादा हो, चाहे पोलिनोमियल की डिग्री कितनी भी हो, चाहे हम x⁻50 की ही क्यों बात नहीं करें, x⁻60 की क्यों ना बात करें, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारे पास y = e⁻x शो करेगा। और इस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब लोगरिथम फंक्शन क्या होता है, लोगरिथम फंक्शन आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, y = log a बेसिस पे x। ये आपके पास लोगरिथम फंक्शन होता है। a यहाँ पे इस log का बेस होता है और x फंक्शन की जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो हमारे पास है y = that is f of x।
ये इसका आपके पास इन्वर्स होता है। मतलब अगर आप ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ई एक्स इक्वल टू वाई, और यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ए एक्स इक्वल टू वाई सपोज कर रहे हैं, तो आप x का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो आपके पास क्या आएगा, log a बेसिस पे y। ऐसे इक्वेशन को जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में अगर आपके पास इक्वेशन है और वहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आपके पास ये आएगा। और ये फंक्शन आपके पास क्या होता है, ये आपके पास लॉगरिथम फंक्शन होता है। तो चलिए इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, और इस केसेस में भी हम a का वैल्यू क्या लेंगे, ग्रेटर देन 1 चूज़ करेंगे। तो हमारे पास y इक्वल टू ए पावर log a बेसिस पे x का ग्राफ होगा, और हमें पता है कि जो लॉगरिथम फंक्शन होता है उसका डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। तो इसका ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो आपके पास x y एक्सिस के सिर्फ राइट साइड में होगा। तो जब x का वैल्यू 0 की ओर टेंड करेगा तो फंक्शन हमारे पास माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और जैसे x का वैल्यू हमारे पास 1 हुआ तो log a बेसिस पे 1 का वैल्यू हो जाएगा 0, दैट इज़ फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, और फिर हमारे पास और ग्रोथ ये दिखाएगा। तो ये इस तरीके से आएगा। तो ये आपके पास है y इक्वल टू log a बेसिस पे x वेर a इज़ ग्रेटर देन 1। तो आपके पास ये फंक्शन तो हो गया लॉगरिथम फंक्शन, और y इक्वल टू ई एक्स या y इक्वल टू ए एक्स आपके पास क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहाँ से हम एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, हमारे पास क्लास 12th में एक्टिविटीज़ है, और सेकंड चैप्टर के अंदर हमारे पास एक एक्टिविटीज़ है जहाँ पर साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में बात की गई, और वहाँ पे एक रिलेशन देखा गया है साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में, कि अगर एक ही ग्राफ पेपर के अंदर उन दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए और y इक्वल टू एक्स लाइन के रेस्पेक्ट में उन दोनों ग्राफ को देखा जाए तो वो दोनों ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। एक दूसरे के मिरर इमेज होने का मतलब क्या है, वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो ये आप उस एक्टिविटी से देख सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम एक ही ग्राफ के अंदर ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू एक्स के मिरर इमेज हो गए। देखो दोनों को अगर एक साथ में ड्रॉ करूँगा तो किस तरीके से मेरे पास आएगा, सपोज दिस इज द ग्राफ, y इक्वल टू ई पावर एक्स करते हैं तो y इक्वल टू ई पावर एक्स और a पावर एक्स, दिस इज y इक्वल टू सपोज a पावर एक्स है, और y इक्वल टू अगर log x करते हैं तो y इक्वल टू log x क्या आएगा, ये आएगा y इक्वल टू log a बेसिस पे x। और अब अगर हम लाइन बनाएं x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स हमारे पास ये लाइन होगा, और यहाँ पर हम देखेंगे y इक्वल टू लाइन x के रेस्पेक्ट में y इक्वल टू ए एक्स और y इक्वल टू log ए एक्स एक दूसरे के मिरर इमेज है। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। तो यहाँ से हमारे पास ये ज़्यादा थ्योरी हमारे पास काम आएगा नहीं, लेकिन इन फंक्शन का आइडिया होना चाहिए कि ये फंक्शन हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। अभी हम इनके डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले देखते हैं। तो क्लास 11 के अंदर हमने लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों ही फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकाल रखा है। तो वो हमारे पास क्या होता है, सपोज y इक्वल टू ए एक्स है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास होगा डी बाई डी एक्स, दैट इज़ a पावर x log a, मल्टीप्लाई यहाँ पर log a और हो जाता है। और अगर हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन है y इक्वल टू log a बेसिस पे x, तो इसका डेरिवेटिव निकल के आता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स log a। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ log की प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं ताकि लॉगरिथम फंक्शन के लिए हमारे पास काम आएगा। तो log की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, सबसे पहले तो log a बेसिस पे a का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। log बेस अगर उसका a है और x की जगह भी हमारे पास a है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। मतलब ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स अगर आपके पास सेम है तो उस log का वैल्यू हमारे पास हमेशा 1 रहेगा। दूसरा प्रॉपर्टी इसका है कि अगर आपके पास log सिंपली a b लिखा है,
देखो यहाँ पे मैंने बेस कुछ भी नहीं लिखा। जब हम बेस कुछ भी नहीं लिखते हैं तो बेस ई अंडरस्टूड होता है, नहीं लिखा तो उसको हम ई सपोज करके चलेंगे। तो अगर आपके पास लॉग ए भी लिखा है तो इसको लॉग ए प्लस लॉग बी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और अगर यहाँ पे हम बेस कुछ और भी दे दें कि बेस सपोज मैं सी अगर दे देता हूँ तो आप बेस यहाँ पे सी सब जगह यूज़ कर सकते हैं। जब मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया इसका मतलब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था ई। नहीं होता तो ई अंडरस्टूड होता है, ई इज़ द नेचुरल लॉग। तो यहाँ पे मैंने सी लिया है, आप चाहे तो इसको ई ले सकते हैं, तो सब जगह आप इसको ई बना देंगे, राइट। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, तो इसीलिए लॉग ए बेसिस पे ही दे देता हूँ। सपोज बी डिवाइडेड बाई सी, तो हमारे पास ये निकल के आता है लॉग ए बेसिस पे बी माइनस लॉग ए बेसिस पे सी। फोर्थ नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं कि लॉग ए बेसिस पे बी लिखा है तो उसको लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई लॉग, ये आपके पास ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे, बी बेसिस पे ए। और प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं फिफ्थ नंबर कि अगर आपके पास लॉग ए बेसिस पे बी दे रखा है और इस लॉग का अगर आप बेस चेंज करना चाहते हैं, चाहे ई में चेंज करना चाहते हैं चाहे 10 में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, लॉग सपोज सी में चेंज करना चाहते हैं तो लॉग सी, यहाँ पे नंबर बी है तो यहाँ पे बी, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे हमारे पास ए आ जाएगा। तो ये लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्लासेस में भी इन लॉगरिथम का हमने बहुत यूज़ किया है। और वहाँ पे जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 10 बेसिस पे होता है। यहाँ पर हम जो लोग जनरली यूज़ करेंगे वो नेचुरल बेसिस दैट इज़ ई होगा। तो ये कुछ लोग की प्रॉपर्टीज़ है जिनका यूज़ करके हम कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारे पास होंगे तो उनका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ स्पेशल केस भी ले सकते हैं कि y इक्वल टू आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या निकल के आ रहा है, ax log x। और सपोज y इक्वल टू ई एक्स होता है, मतलब a की जगह कांस्टेंट आपके पास e आ गया, तो उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स वो आपके पास आ जाएगा e पावर x log e। अब log e का वैल्यू कितना होता है, वो हमेशा 1 होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा क्योंकि यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या अंडरस्टूड होगा, e। तो log e बेसिस पे e, इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो हमारे पास ex। तो ax का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, ex। सिमिलरली अगर हमारे पास y इक्वल टू सिर्फ log x का डेरिवेटिव पूछा जाता है, दैट इज़ बेस जो यहाँ पे e था, अब उसकी जगह अगर हम नेचुरल बेस कंसिडर कर ले, कुछ बेस अगर वहाँ पे नहीं लगाए, दैट इज़ बेस हमारे पास अगर e है, तो डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इसी फॉर्मूले का स्पेशल केस होगा 1 बाई एक्स लॉग a। अब a की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये e था, कुछ नहीं इसका मतलब e, तो यहाँ पर हम रखेंगे e। और log e बेसिस पे e का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे बेस नहीं लिखा है इसका मतलब बेस e अंडरस्टूड है, तो इसका वैल्यू हमारे पास 1 होगा, तो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 1 बाई एक्स। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये हम स्पेशल केस कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि log e बेसिस पे e का वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये आपके पास बेसिक डेरिवेटिव्स है, और इससे पहले हमने क्या किया है कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। अब थोड़ी कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखेंगे जहाँ पे इनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सपोज़ आपके पास एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पावर x। x पावर x का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसको y सपोज कर लेता हूँ, x पावर x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका मतलब हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब अगर हम यहाँ पे चेन रूल का एप्लीकेशन भी करना चाहें, चेन रूल के अंदर क्या होता है, हम किसी और एक्सप्रेशन को x की तरह सोचते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं चेन रूल से। लेकिन हमारे पास ये चेन रूल से नहीं हो सकता है, क्योंकि चेन रूल में हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो आपके पास a पावर x का फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट है,
और दूसरा आपके पास x पावर n का डायरेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। एक जगह लिखा x पावर x, इसका फॉर्मूला अभी तक आपके पास नहीं है। दूसरा आपके पास किसका फॉर्मूला, a पावर x का और x पावर n का। इन दोनों ही जगह अगर आप देखेंगे तो पहले एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास एक कांस्टेंट है, a इज कांस्टेंट, और दूसरे एक्सप्रेशन के अंदर x पावर n जिसका भी आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, वहाँ पर आपके पास क्या है, n कांस्टेंट है। लेकिन x पावर x के अंदर आपके पास दोनों ही वेरिएबल है, तो इसका मतलब इसको चेन रूल से नहीं किया जा सकता। इसको आप x पावर n सपोज करके, क्योंकि स्टूडेंट गलती क्या करेगा, इसको सोचेगा x पावर n और फिर वो इसका डेरिवेटिव निकालेगा x इंटू एक्स पावर x माइनस 1 और फिर उसका आंसर फिर से हो जाएगा x पावर x। या फिर इसको सोचेगा a पावर x की तरह सोचेगा तो उसका डेरिवेटिव वो निकालेगा a पावर x दैट इज x पावर x इंटू लॉग a, लॉग x निकालेगा। तो ये दोनों ही तरीके हमारे पास गलत है, इसको हम इस तरीके से कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बेस और पावर दोनों वेरिएबल फॉर्म में है। तो हम देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हम लॉगरिथम लेंगे। हम डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और सिंप्लीफाई हम किस तरीके से करें, लॉगरिथम लेंगे। लॉगरिथम से क्या होगा, ये फंक्शन आपके पास एक सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ से आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो जैसे कि मैंने इसका दोनों तरफ लॉग लिया, तो ये आपके पास बन गया लॉग y इक्वल्स टू लॉग x बेसिस पे x पावर x। और यहाँ पे लॉग का जो बेस है वो नेचुरल बेस है, क्योंकि वो बेस मैंने लिखा ही नहीं है, इसका मतलब वो बेस ही अंडरस्टूड है। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें पावर का पावर अगर आपके पास आता है तो वो आपके पास आगे आ जाता है। तो ये वाला जो x है वो आपके पास आगे निकल के आ जाएगा, तो ये x इंटू लॉग x बचा, लॉग y। अब ये करने के बाद इसका आप डेरिवेटिव स्टार्ट कीजिए। तो डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे तो log y का डेरिवेटिव होगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे दूसरी साइड भी हमको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो x log x लिखा है तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाले फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज, मैं डेस लिख देता हूँ एक बार, प्लस फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज़। तो ये आपके पास आ गया x log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स प्लस x डेस दैट इज x का डेरिवेटिव होता है 1 और फिर उसको log x से मल्टीप्लाई करके तो log x आएगा। तो ये इवेंचुअली आपके पास क्या आ गया, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस log x। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको x पावर x का डेरिवेटिव फाइंड करना, दैट इज़ d बाई डी एक्स फाइंड करना। तो d बाई डी एक्स यहाँ पर निकालने के लिए पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई 1 प्लस log x। और यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो हमें तो x पावर x ही दिया था, y तो हमने सपोज किया है, तो y का वैल्यू हम फिर से यहाँ पर रख देंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x पावर x 1 प्लस log x। तो ये आपके पास फाइनली डेरिवेटिव निकल के आता है। तो अगर आप इसको a पावर x या x पावर n कंसिडर करेंगे तो वो आपका गलत होगा, और आप इस तरीके से लॉगरिथम लेके करेंगे तो वो आपके पास सही होगा। तो इस तरीके से हमने लॉगरिथम से इसको सिंप्लीफाई किया। चलिए देखते कुछ एग्जांपल और देखते हैं। सपोज हमारे पास है y इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स पावर सपोज एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन जैसे ही आपको दिखा, और इस फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कोई फंक्शन आता है आप डेफिनेटली चेन रूल के बारे में सोचते हैं। चेन रूल के बारे में सोचते हैं इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फॉर्मूले हैं ऑलरेडी उससे कंपेयर करने का कोशिश करते हैं।
और उसके कंपैरिजन में जिससे मैच करता है उसी के अकॉर्डिंग आप किसी फंक्शन की कंपोजिशन बनाते हैं और फिर वहाँ से उस तरीके को उसको सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन इस फंक्शन में आपके पास वो चेन रूल का कॉम्बिनेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है x प्लस 1/x और पावर है x स्क्वायर, ये दोनों ही आपके पास वेरिएबल फॉर्म में है, तो यहाँ पे उस तरीके का कंपोजिशन नहीं लिया जा सकता, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कंडीशन थी। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लॉग लेंगे, क्योंकि वो कंडीशन a पावर x और x पावर n दोनों के ही फॉर्मूले यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दिस विल गिव इज log y इक्वल्स टू log x प्लस 1/x पावर x स्क्वायर। लॉग का बेस क्या है? नेचुरल बेस, नेचुरल लॉगरिथम लिया गया। अभी x स्क्वायर पावर में है तो ये हमारे पास आगे आ जाएगा, तो x स्क्वायर log x प्लस 1/x log y। अभी फंक्शन आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से आप इसका डेरिवेटिव स्टार्ट कीजिए। तो इसका डेरिवेटिव स्टार्ट किया तो 1/y dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, सिमिलरली एक्स स्क्वायर को लेफ्ट किया, log x प्लस 1/x, इसका डेरिवेटिव करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और log x प्लस 1/x को हम ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। अब log x प्लस 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास चेन रूल एप्लीकेबल होता है। दैट इज़ हम x प्लस 1/x को क्या सपोज करेंगे? x। तो इसका डेरिवेटिव बनेगा log x, और जिसको हमने x सपोज किया उसका डेरिवेटिव हम फिर से करेंगे। यही हमारे पास चेन रूल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, जो ब्रैकेट में log x प्लस 1/x लिखा है उसमें ये x प्लस 1/x को मैं एज एन x सोच रहा हूँ, तो ये मेरे पास बन गया log x। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू 1/x, और x की जगह मेरे पास क्या है? x प्लस 1/x। अब जिसको आपने x पकड़ा है, जिसको आपने एज ए x सोचा है, उसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दैट इज इंटू x प्लस 1/x उसका डेरिवेटिव। ये हमारे पास चेन रूल होता है, और इसके अंदर हमारे पास x पावर n और a पावर x का चेन रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। प्लस नेक्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता सिंपली, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया log x प्लस 1/x से। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास आ गया, एक साइड में हमारे पास चल रहा है 1/y dy/dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे भी x मैंने एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? u प्लस v, तो u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2x log x प्लस 1/x। तो बस इसी को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास हो जाएगा x क्यूब से एक्स स्क्वायर कटेगा तो ऊपर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब से कटेगा x, दैट इज़ ये आपके पास बचा, और यहाँ पे बचा 2x log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। ये आपके पास 1/y dy/dx का वैल्यू। तो dy/dx का निकालने के लिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और y का वैल्यू हम ये रखेंगे, दैट इज़ x प्लस 1/x पावर x स्क्वायर, और दिस होल क्वांटिटी दैट्स x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x log x प्लस 1/x और दिस होल ब्रैकेट। तो ये आपके पास डेरिवेटिव निकल के आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं? जिसका बेस भी वेरिएबल हो, पावर भी वेरिएबल हो। आप कुछ y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5।
इसका डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या किया, दोनों तरफ मैंने लॉग लिया, तो ये आपके पास हो गया log y इक्वल्स टू log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और जो ये अंडर रूट है इसको मैं लिख देता हूँ 1/2। तो log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1/2 आपके पास आगे आ जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये a डिवाइडेड बाई b लिखा है, log a डिवाइडेड बाई b, और उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, log a माइनस log b। तो इसको इसी तरीके से लिखेंगे 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। फिर इसको आगे और लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपांड किया जा सकता है, तो y इक्वल्स टू आपके पास आएगा 1/2, ये आपके पास आएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, log y चल रहा है इधर। अब इसका आप डेरिवेटिव निकालिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो ये आपके पास डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो यहाँ तक मेरा सिंप्लीफिकेशन का काम था। तो डेरिवेटिव आया 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 इज अ कॉन्स्टेंट, सो लेट्स टेक इट आउटसाइड। log x माइनस 1 उसका डेरिवेटिव होगा 1/x माइनस 1, log x माइनस 2 उसका डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। सिमिलरली माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। तो ये आपके पास डेरिवेटिव निकल के आ रहा है। और अब इसमें आप y को क्या कीजिए, आपको d बाई डी एक्स चाहिए तो y को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो d बाई डी एक्स इक्वल टू y/2 एंड दिस होल ब्रैकेट, सो y का वैल्यू रखेंगे तो 1/2 दिस अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 into this whole bracket. So this is the derivative of this y equal to under root of x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 x minus 5 का डेरिवेटिव हो गया। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है और उसका अगर कोई पावर आ रहा है, बहुत सारे एल्जेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, लॉग लेके उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।